नमस्कार, कैसे हो गाइस। थैंक्स फॉर कमिंग टू माय चैनल फॉर ओपनिंग दिस वीडियो। तो आज की मेरी क्लास हो गई। ऑफ कोर्स क्लास से बाहर निकलने के बाद मैं यही काम तो करती हूँ कि वीडियो बनाती हूँ मैं। तो आज की क्लास हो गई। कल भी मैं बना सकती थी, मैं सोचा था बना लूँ, लेकिन कल थोड़ा मेरे को ऐसे अजीब अजीब सा लग रहा था। बिल्कुल गंदा सा मौसम हो रहा था, बारिश वारिश का, ठंडा था पर बेकार था, बिल्कुल एकदम मनहूसियत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रंग ही नहीं है ज़िंदगी में। इसीलिए मैं ऐसी जगह पर बैठ के स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल रंगीन है आसपास। तो आज की क्लास में कुछ नहीं, वही जो कल हुआ था। स्टैट्स की क्लास होती है, ठीक है भाई। कल तो कुछ भयंकर मैम सिखा रही थी, रेग्रेशन और कोरिलेशन और ये वो, इतना सब एक साथ बता दिया था। बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने तो क्या बता रही हैं, मतलब वो अच्छे से समझा रही थी पर अपने को नहीं समझ आ रहा था। ऐसा लग रहा था कुछ ज़्यादा ही टेक्निकल चीज़ें पढ़ रहे हैं। यही नुकसान होते हैं कंप्यूटर ना पढ़ने के। कंप्यूटर पढ़ो तो थोड़ा कम डर लगता है। सिंटेक्स पता नहीं कोई चीज़ होती है, कॉमा लगा दो गलत तो गलत हो जाता है। ये डबल क्या होते हैं उसको, ऐसे ब्रैकेट वाले जो नहीं होते हैं, ऐसे 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 हैशटैग वो नहीं लगा सकते। कभी डबल वाले से एरर आ जाता है तो कभी सिंगल वाले से एरर आ जाता है। आज वाले मेरे सिंटेक्स में एरर इस बात पे आ गया, पूरा सही लिखा था, बस फुल स्टॉप लगा दिया था। एक लाइन में फुल स्टॉप नहीं लगाना था, दूसरी लाइन में लगाना होता है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और इसी बेसिस पे हमको अपना पूरा असाइनमेंट भी बनाना है, और उसमें तो हमें कोड वर्ड सब अपने आप ही अपने खुद के वेरिएबल चूज़ करके लिखने होंगे। भाई करेंगे कहीं से, समझ ही नहीं आ रहा है। कल तो मुझे लग रहा था कि मुझे ही नहीं समझ आ रहा, मैं ही मंदबुद्धि हूँ। आज मुझे पता चला अच्छों को समझ में नहीं आ रहा है। वो भी रो रहे थे, मुझे अच्छा लगा उनको रोते हुए देख के। मतलब ऐसा मैंने सुना कि वो रो रहे थे, पर अच्छा लगा। कभी कभी दूसरा रो रहा होता है ना तो दुखी नहीं होती मैं, मतलब दुख नहीं होता इंसान को। अच्छा है, रो भाई रो, हम और तुम्हारा दुख सेम ही है। हाँ, दिखाती हूँ आसपास का। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के पास बैठी हुई हूँ, यहाँ बैठी हूँ यहाँ। माई शूज़ गाइस, माई शूज़। ये मुझे पहनने पसंद नहीं है, बहुत अजीब टाइप के लगते हैं मेरे को। क्या किया जाए, वो वाले जूते गंदे हो गए हैं, सॉक्स भी गंदे हो गए हैं, धुलने भी पड़ेंगे। हमें लग रहा है वो सॉक्स की ऐसी हालत हो गई ना, फेंकने ही पड़ेंगे कतई। एक तो सॉक्स पहन लो फट जाते हैं। अरे फटने की क्या ज़रूरत है तुमको, 4 दिन पहनो नहीं 5वें दिन फट जाते हैं। बेशरम बेहया बकसूरत, अब रोज रोज धुलते थोड़ी फिरेंगे। अच्छी फोटो आ रही, खींच लेती हूँ। थंबनेल के लिए अच्छी फोटो आ रही। चलो चले, खाते पीते चलें, कुछ खाएं पिएं गाइस। भूख लगती है गाइस, आंखें सूज गई गाइस। ओफो, कल भी मैं थोड़ा सा ऐसे कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ बनाऊं, लेकिन कल मैं थोड़ी डिप्रेस ज़्यादा हो गई थी। और आज जैसे कि धूप आ गई है तो मेरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि रोशनी आ गई है। जो रोशनी कमी थी वो आ गई है गाइज़। तो इसलिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ गाइज़। थैंक यू गाइज़। अभी गाड़ी पता नहीं कहाँ से निकलेगी। जाने दो गाड़ी वालों को, जाने दो। ओह, देखना पड़ता है गाइज़, मैनेज करना पड़ता है। मम्मी देखो रोड, मम्मी देखो रोड। पानी की टंकी गाइस, पर पता नहीं इसमें पानी है कि नहीं है, क्योंकि पानी ख़त्म हो जाता है। बागों में देखो, बाग देखो, बाग, बागों में अभी फूल आ जाएंगे गाइस। ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना, जब ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है तो ऐसी हरकतें मेरी बढ़ जाती हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मुझे स्ट्रेस में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। देखो, अगर मैं स्ट्रेस में रहती हूँ तो मैं ऐसी हरकतें करती हूँ, ठीक है। और मैं अगर स्ट्रेस में नहीं होती हूँ तो मैं ऐसे बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। ऐसे बिल्कुल मेरा चेहरा ऐसे लटक जाता है, गोल है ना, लटक जाता है, लटकता है गाइस, लटकता है। तो मतलब समझ नहीं आता है ऐसी चीज़ें करने के लिए, ऐसी बकवास बातें करने के लिए जो स्ट्रेस में आना पड़ता है। अभी बहुत स्ट्रेस है गाइस, बहुत स्ट्रेस है। वीडियो बंद हो गई थी तो मैं कह रही थी कि जिस एज में मैं ना, हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के ही बोलते हैं कि हमें इस चीज़ का स्ट्रेस है गाइस, हमें उस चीज़ का स्ट्रेस है गाइस। ऐसा कुछ नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट जस्ट
ठीक है, बोल देने से थोड़ा मन हल्का हो जाता है। मैं यहाँ बोल देती हूँ, मेरा मन हल्का हो जाता है। अब तुम्हारा मन भारी हो जाए वो बात अलग है। आई डोंट केयर तुम्हारा मन भारी हो जाए तो। मेरी बातों को इतना दिल पे मत लिया करो। अगर मेरी कोई बात बुरी लग जाती है तो बुरा मत माना करो। होली है एंड आई एम भोली है। खैर मुझे कभी कभी लगता है मैं बहुत चालाक हूँ, फिर मुझे अगली ही सिचुएशन में कोई धोखा दे देता है तो मुझे पता चलता है नहीं, मैं बहुत सीधी भी हूँ। समटाइम्स आई फील आई एम वेरी क्लेवर, बट नो गाइज, वर्ल्ड इज़ मोर क्लेवर देन मी। एक तो साला जब से ईयरफोन लगाया ये वाला समझ ही नहीं आता, आवाज़ ही नहीं आती है। घर वालों को मेरी आवाज़ नहीं आती जब उनसे बात करो, दोस्तों को आवाज़ नहीं आ रही होती जब उनसे बात करो। What can be done guys? Nothing can be done. मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। मेरा कल्याण सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, बाकी कोई नहीं कर सकता। मैं ये ज़िंदगी में समझ चुकी हूँ। तो जितना भी स्ट्रेस है या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ मैं ही अपनी सॉल्व कर सकती हूँ। किसी और के पास जाओ भाई, सल्यूशन ही नहीं मिलता है मेरे दोस्तों के अलावा। वो अगर ये किसी वार्डन का घर है, ठीक है, ये कावेरी हॉस्टल है, तब तो सही है एसी लगा। लेकिन अगर ये किसी स्टूडेंट का एसी है, जो कि हो नहीं सकता, पर प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ, तो भाई मेरे को बहुत बुरा लग जाएगा, दिल से बुरा लगेगा भाई, बिल्कुल एकदम। गर्मियों में हमें तो ऐसी सुविधाएं नहीं मिली। खैर अब इतना भी क्या दुख पाल लें। अब तो एक मिनट रुको, तेज़ बोलने लगती हूँ ना, अगर दोनों कानों में लगा लूँ तो चिल्ला चिल्ला के बात करती हूँ। मेरी आवाज़ भी तेज़ है बहुत ज़्यादा, बस जहाँ बोलना होता है वहाँ नहीं निकलती, बाकी तो तेज़ है। तो सर्दियाँ आ रही हैं, अब तो क्या ही करेंगे। सो नो वरीज़। पेड़ों की छाँव, पेड़ लगाइए गाइस, पेड़ लगाइए। मुझे लग रहा है मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस जा रहा है। मैं थोड़ी देर में वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ गाइस। आज मैं गाइस ज़्यादा नहीं बोल रही, बेवकूफ़ औरत। चाय पी लूँ गाइस, चाय पी लूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा जब भी मैं फ़ोन खोल के बैठती हूँ तो मैं ऐसे वीडियो ही बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को बहुत गलतफहमियाँ हो गई हैं भाई। लोगों को लगता है मैं ईयरफोन लगा के घूम रही हूँ या मैं ऐसे स्क्रीन में देख के। खैर गलतफहमी में मैंने ही फैलाई है, मैं क्या ही बताऊँ। यू पीपल हैव टू एडजस्ट, दिस इज़ लाइक दिस ओनली, ओके। हाँ, तो गलतफहमी में मैंने ही फैलाई। मैंने ही शायद किसी वीडियो में बोल दिया था कि मैं ऐसे करके घूमती हूँ, तो लोगों को लगता है कि अरे मैं बात कर रही हूँ तो लोग मेरे पास आते नहीं है बात करने के लिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ ये है कि अब ये हो गया, जैसे मैं ऐसे राइट में अभी इस समय देख रही हूँ, मैंने भी ऐसे नज़र ऐसे घुमाई, ठीक है, तो मेरे को दो लौंडा लोग जो है, जो लड़का लोग हैं, वो हमको देख रहे हैं ऐसे। मुझे लगा मुझे ही देख रहे हैं, हो सकता है मेरे को जानते हो। एक तो बात ये नहीं कि जैसे मेरी ऐसे किसी पर नज़र पड़ जाती है या मेरे को ऐसे कोई दिख जाता है जो मेरी तरफ देख रहा हो, तो भाई वो लोग मेरे को देख के ऐसे हंस रहे होते हैं, स्माइल कर रहे होते हैं। बताओ, मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब खिल्ली उड़ा रहे हैं कि मतलब क्या कर रहे हैं। अब देखो, अगर तुम खिल्ली उड़ा रहे हो तो मुझे 2 दिन डिप्रेशन होगा, तीसरे दिन से तो मैं तुम्हारा क्या ही कर लूँगी, तुम मुझे रोक तो पाओगे नहीं। क्योंकि भाई मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। ये बिग बॉस तो चल नहीं रहा है कि मैं फेक करूँगी। फिर बिग बॉस में फेक करते हैं लोग, आई डोंट नो। आई थिंक मैंने उनकी वो बता दी, मतलब मैंने ऐसे उनके राज बता दिए बिग बॉस वालों के। अरे यार तुम पीछे जाओ एक तो पहले, कम बगत। हाँ, तो मैंने उनके राज बता दिए गाइस, राज। या चाय पी रही हूँ गाइस। तो आई एम नॉट ऑलवेज ऑन कॉल, ओके। हमेशा कॉल पर नहीं होती हूँ, गाना सुन रही होती हूँ, ठीक है। ऐसे वीडियो कभी कभी बनाती हूँ। अब तो मैं इतना फ्रिक्वेंटली बना भी नहीं रही, क्योंकि भाई मेरे को बड़ा टेरर हो गया है यहाँ पे। क्योंकि कोई भी पता चला, कोई भी पकड़ लिया हमको। अच्छा, आपको हम जानते हैं भाई। उस दिन एक लड़की ने हमको रोका, तो प्यार से बोली, रोक के बोली, कह रही है आपको, मतलब कल हमने आपको रोका था, आवाज़ दी थी। तो मैंने कहा अच्छा, तो वो खुद ही बोली, कह रही है लेकिन आपने ईयरफोन लगा रखे थे तो हो सकता है आपको सुनाई ना दिया हो। मैंने कहा हाँ ऐसा ही हुआ होगा भाई, मैं तो अपने कमरे से निकल के भी मेरे कानों में ईयरफोन लगे होते हैं। तो कह रही है कि हाँ मतलब तो आपका यूट्यूब देखा, और ये वो शायद एम जोग्राफी की थी वो लड़की। फिर उसके बाद कुछ नहीं,
मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और कौन से फ्लोर पे हो तुम? तो उसने अपना फ्लोर बताया। मैंने कहा मैं भी उसी फ्लोर पर हूँ। बोली हमें पता है। तो मुझे लगा अरे भाई साहब, इसने मेरे को, वो बोली कॉरिडोर में ही आपको रोका था, और मैंने उसका सुना नहीं। आई एम रियली सॉरी फॉर दोज पीपल हु थिंक दैट आई एम just with a motive ignoring them. No, I'm not ignoring you people. It just, guys, I have certain disease in my body and in my mind. So अरे यार ईयरफोन लगा रखा है तो क्या ही बताऊँ यार। ईयरफोन लगा के मैं, यही चलता है मेरे साथ। ईयरफोन लगा लो, उसके बाद मेरे को आसपास का कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे लगा था ये वाले ईयरफोन ख़रीदने के बाद मेरे को कम से कम आसपास का सुनाई दिया करेगा, पर मेरे को किसी तीसरे इंसान की बात ही नहीं सुनाई देती। मेरे और सिर्फ ईयरफोन के बीच में जो आवाज़ें चल रही होती सिर्फ वही सुनाई देती हैं, बाकी मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। कोई बात नहीं, इट्स ओके गाइस। खैर आज हम अपने हॉस्टल नहीं जाएंगे, आज हम सुनीति के हॉस्टल जाएंगे। उसने हमें बुलाया है, इनविटेशन दिया, आँख दिखा के बुलाई है, कह रही है आ जाना क्लास के बाद। तो हम उसके हॉस्टल जाएंगे। चलिए चलते हैं, चाय भी ठंडी हो रही है। तुम लोगों से बात करने लग जाती है, मैं बकवास करने लग जाती हूँ, तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे कुछ काम भी करना है। वेट अ सेकेंड, लेट मी डू सम वर्क। सच में लग रहा है कि मैं बोझा उठा के घूम रही हूँ, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है। मैं छाता लेके आई अपने रूम से, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है बारिश हो जाए। मैं लैपटॉप तो लेके घूम ही रही हूँ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में लैपटॉप, आज लैब था तो ज़रूरत पड़ती है। बाकी मैं अपना टैबलेट भी उठा के ले आई, जो कि चलता उलता नहीं है, लेकिन मैं ले आई। मैंने कहा हो सकता है कुछ काम पड़ जाए। सब बैग में भर लाई हूँ अपने। अब भारी लग रहा है एकदम। चाय पी लेती हूँ। चाय इज़ टेस्टी गाइस। कभी कभी ऐसा होता है सुबह सुबह चाय पियो, इतनी गंदी सड़ी हुई चाय बनती है कि क्या बताएं। वहाँ से गोदावरी से सीधा मैं यहाँ हॉस्टल खाना खाने आ गई थी। अपने हॉस्टल में तो अच्छा खाना बना नहीं था, तो दोस्त के हॉस्टल में खाना खा के आ रही हूँ। अच्छा खाना बनाते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं भाई इसके हॉस्टल है। जिस दिन मैं खाना खाने जाती हूँ उस दिन अच्छा बनाते हैं, बाकी वो कहती है बेकार बनाते हैं। तो मैं, मुझे लगता है कि मैं रोज़ जाऊँगी, रोज़ जाके वहीं खा के आऊँगी अपने हॉस्टल को छोड़ के। मतलब फ़ायदा होगा भाई, फ़ायदा होगा। हॉस्टल वालों को अच्छा खाना खाने को मिलेगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जितनी भी देर की वीडियो बनेगी उतनी देर। और ख्याल रखो भाई सब लोग अपना अपना। बाय।